नमस्कार दोस्तों, परम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की जो प्रश्नोत्तरी है वो विशेषण प्रश्नोत्तरी 1 है, जो आर लेखपाल यूपीएसआई यूपीपी और दूसरे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, संज्ञा शब्द नमक से बना विशेषण है। तो संज्ञा शब्द नमक से बना विशेषण क्या होगा? नमकीन होगा। क्या होगा? नमकीन होगा। ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। तो संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। तो यहाँ पर संज्ञा से निर्मित विशेषण कौन सा नहीं है? भागना नहीं है। क्यों? क्योंकि भागना एक क्रिया है। बाकी बी आपका नागरिक, ये भी विशेषण है, नैतिक भी विशेषण है, शारीरिक भी विशेषण है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस शब्द के अंत में एक प्रत्यय लगा होगा वह शब्द हमेशा विशेषण होगा। क्या होगा? विशेषण होगा। और उसका मूल शब्द प्रायः संज्ञा होता है नहीं, लेकिन प्रथम जैसे है, प्रथम से अगर प्राथमिक बनाना है तो इसमें एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो इससे जो विशेषण बनेगा वो संज्ञा से नहीं बनेगा। ठीक है। बाकी अगर किसी भी शब्द के अंत में एक प्रत्यय जुड़ता है तो वह शब्द विशेषण होगा और उस शब्द के प्रथम वर्ण में आने वाले स्वर में वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। जैसे नगर है, नगर में न में कौन सा स्वर है? अ, तो इसकी वृद्धि क्या हो जाएगी? आ। तो यानी ये क्या हो जाएगा? नागरिक। ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 3 है, इनमें कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भीतर नहीं है। भीतर क्या है? क्रिया विशेषण शब्द है, जो कि किस क्रिया विशेषण की बात करता है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण की। ठीक है। गुरुतर जो है विशेषण की उत्तरावस्था है। विश्वास विश्वास जो है संज्ञा शब्द है। विगत ये भी क्या है? ये विशेषण शब्द है। ठीक है। सॉरी, ये प्रश्न का आंसर गलत है। विश्वास होगा। भीतर और गुरुतर विगत ये सब विशेषण हैं, लेकिन विश्वास जो है आपका विशेषण नहीं है। ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? तो किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? आप यहाँ बैठिए। तो यहाँ पर यहाँ क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी है, वह धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे में कौन सा क्रिया विशेषण होगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और देखिए प्रश्न नंबर श है, सॉरी जो है कि विकल्प नंबर श है, मोहन जयपुर से अभी आया। तो अभी यहाँ पर क्या होगा? कालवाचक क्रिया विशेषण। और द में देखिए गुरुजी बहुत कम बोलते हैं, तो बहुत कम यहाँ पर क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। स्थानवाचक की पहचान होती है किधर और कहाँ का प्रश्न करने पर, और कब का प्रश्न करने पर परिमाणवाचक का बोध होता है, सॉरी काल का बोध होता है, और परिमाणवाचक का बोध कितना का प्रश्न करने पर होता है। जबकि रीतिवाचक के लिए कैसा का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा वो रीतिवाचक क्रिया विशेष होगा। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, कैसे चलता है? धीरे धीरे। ठीक है। आप यहाँ बैठिए, कहाँ बैठिए? यहाँ बैठिए। मोहन जयपुर से अभी आया, कब आया? अभी आया। ठीक है। गुरुजी बहुत कम बोलते हैं, तो बहुत कम कितना बोलते हैं? बहुत कम, यानी कि परिमाणवाचक हो जाएगा। कब आया? अभी आया। ये क्या हो जाएगा आपका? कालवाचक। कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है, ये रीतिवाचक हो जाएगा। और कहाँ बैठिए? यहाँ बैठिए, यानी कि ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि और संसार संज्ञा शब्दों में एक प्रत्यय जोड़ने से विशेषण शब्द बनेंगे। तो कौन सा विशेषण बनेगा भाई? अभी बताया मैंने कि अगर किसी भी शब्द के अंत में एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो उस शब्द के प्रथम वर्ण में आने वाले स्वर में वृद्धि हो जाती है। तो छोटा ऊ है, छोटा ऊ का क्या हो जाएगा? औ। तो यानी कौन सा सही होगा? बौद्धिक। कौन सही होगा? बौद्धिक, यानी कि ऑप्शन नंबर श सही है। कौन सा सही है? स। बौद्धिक। और संसार से क्या बन जाएगा? सांसारिक। ठीक। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा शब्द है? सुखी है। कौन सा है? सुखी, क्योंकि सुख से सुखी बना हुआ है। ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है,
इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने विशेषण हैं? इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने विशेषण हैं? तो कौन से हैं? आपका आंसर क्या होगा? पौराणिक। क्या होगा? पौराणिक, मानवीय, लखनवी, यानी कि विकल्प नंबर अ सही है। ठीक है, पुराण से पौराणिक बनेगा, मानव से मानवीय बनेगा, लखनऊ से लखनवी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 क्या है? निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द से बना विशेषण छांटिए। तो संज्ञा शब्द से बना विशेषण क्या होगा? दुखी होगा। क्या होगा? दुखी होगा। अभी सुख का सुखी मैंने बताया, तो ये दुख का क्या हो जाएगा? दुखी। बिकाऊ जो है क्रिया से बना हुआ विशेषण है, भुलक्कड़ भी क्रिया से बना हुआ विशेषण है, और हमारा जो है, हमारा किससे बना हुआ विशेषण है? सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है। अगला प्रश्न है, जवाब संज्ञा से क्या विशेषण बनेगा? तो जवाब संज्ञा से जवाबी बनेगा। क्या बनेगा? जवाबी। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा शब्द बना विशेषण छांटिए। संज्ञा शब्द से बना विशेषण छांटिए। तो संज्ञा शब्द से बना हुआ विशेषण कौन सा है? सुगंधी। सुगंध जो है भाववाचक संज्ञा है, इससे इसमें ईत प्रत्यय जोड़कर इसको क्या बनाया गया है? गुणवाचक विशेषण बना दिया है। कमाऊ जो है क्रिया से बना हुआ विशेषण है। ऊपरी ये अव्यय से बना हुआ विशेषण है। सुअक्कड़ इसमें जो है प्रत्यय और उपसर्ग से बना शब्द है सिर्फ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर, संज्ञा शब्द से बना विशेषण क्या है? संज्ञा शब्द से बना विशेषण क्या है? संज्ञा शब्द से बना विशेषण क्या होगा? लखनवी। क्या होगा? लखनवी, क्योंकि लखनऊ से लखनवी बना है। हंसोड़ की बात करें, हंसोड़ जो है क्रिया से बना हुआ विशेषण है। भुलक्कड़ क्या है? ये भी क्रिया से बना हुआ विशेषण है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संज्ञा शब्द इतिहास उपेक्षा मूल संज्ञा शब्दों के सही विशेषण विकल्प को छांटिए। तो इतिहास है, ई है, ई का क्या हो जाएगा? ऐ हो जाएगा, यानी ऐतिहासिक हो जाएगा। उपेक्षा में इत प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? उपेक्षित हो जाएगा। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ब। अगला प्रश्न है, संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। तो संज्ञा से निर्मित विशेषण कौन सा नहीं है? हंसोड़ नहीं है। कौन सा नहीं है? हंसोड़। अभी मैंने बताया कि हंसोड़ जो है क्रिया से बना हुआ विशेषण है। ठीक, धार्मिक की बात करें तो ये धर्म यानी कि संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। लालच भी, लालच से लालची बना, ये भी संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। धन से धनी बना हुआ, इसका मतलब ये भी संज्ञा से बना हुआ विशेषण, लेकिन हंसोड़ जो है क्रिया से बना हुआ विशेषण है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? आपका मनुष्य जो है विशेषण नहीं है, क्योंकि मनुष्य क्या है? संज्ञा शब्द है। बाकी ग्रामीण, दैनिक और भारतीय ये सब क्या हैं? आपके विशेषण शब्द हैं। लेकिन मनुष्य से क्या बनेगा? मनुष्यत्व। क्या बनेगा? मनुष्यत्व। ठीक है, अगला प्रश्न है, शक्ति शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा? शक्ति शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा? शक्तिशाली। क्या होगा? शक्तिशाली होगा। ठीक, अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्दों से निर्मित विशेषण नहीं है। संज्ञा शब्दों से निर्मित विशेषण नहीं है, सॉरी चिन्हित करना है। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्दों से निर्मित विशेषण को चिन्हित कीजिए। तो इसमें से कौन सा सही होगा? कायिक। आपको बता दें, भला जो है भलाई, भला विशेषण शब्द है, इससे बनेगा क्या? भलाई। ठीक है, बहुवचन संज्ञा बनेगी, लेकिन वह जो है इसका विपरीत नहीं हो सकता। काया से क्या बना है? कायिक। काया से क्या बना है भाई? कायिक बना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है। तो संज्ञा शब्द से बना विशेषण कौन सा नहीं होगा? लिखित नहीं है, क्योंकि लिखित क्रिया से बना हुआ विशेषण है। शेष सभी विकल्प जो है संज्ञा से बने हुए विशेषण हैं, जैसे दयालु है, सड़क छाप है, भूखा है। ठीक, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह किताब पढ़ो वाक्य में विशेषण है। तो वह का किताब पढ़ो वाक्य में कौन सा विशेषण होगा? देखिए, किताब क्या है? संज्ञा शब्द है, और संज्ञा के पहले क्या आया है? वह आया है। क्या आया है? वह। आपको बता दें, अगर किसी भी संज्ञा के पहले अगर कोई सर्वनाम आ जाए और वह सर्वनाम शब्द उस संज्ञा के बारे में बताता है, तो
ऐसे सर्वनाम को क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। तो प्रविशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो प्रविशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? ठीक है, तो किस में हुआ है? पक्षी बहुत मीठा बोलते हैं, वह बहुत सुंदर लिखता है, उसने सुंदर सुंदर लिखा, वह बहुत अच्छा लड़का है। आप बताइए जल्दी से, देखिए ध्यान से देखिएगा। पक्षी बहुत मीठा बोलते हैं, यहाँ पर जो विशेषता बताई जा रही है वो किसकी बताई जा रही है? क्रिया की। किसकी बताई जा रही है? क्रिया की। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण की बात हो जाएगी। अगला है वह बहुत सुंदर लिखता है, यहाँ पर भी वही बात है। ठीक, उसने सुंदर सुंदर लिखा, यहाँ पर भी क्रिया विशेषण की बात कही गई है। लेकिन आप देखिए विकल्प नंबर द है, वह बहुत अच्छा लड़का, यानी अच्छा क्या है? विशेषण है, और विशेषण की विशेषता कौन बता रहा है? बहुत। और याद रखिएगा विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, और विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। यानी कि आपका विकल्प नंबर द सही है। अगला प्रश्न है, हम आप बोल दे रहे हैं, देखिए अगर स्क्रीन पर दिखाई देगा तो ठीक है, नहीं दिखाई देगा तो सुन लीजिएगा। संज्ञा से निर्मित विशेषण है। तो संज्ञा से निर्मित विशेषण कौन सा है भाई? संज्ञा से निर्मित विशेषण है आपका कृपालु। कौन सा है सही? कृपालु है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।